राधे राधे जी सभी को। चलिए शुरू करते हैं माघ मास का 15वां अध्याय। सबसे पहले लेंगे गणेश जी का नाम, अपने प्रभु का नाम, श्री हरि भगवान का नाम और अपने गुरु जी का नाम। बोली गणपति गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। चलिए शुरू करते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, प्रजापति ब्रह्मा ने पापों को नाश करने के लिए माघ मास में प्रयाग तीर्थ की उत्पत्ति की। गंगा जी और जमुना जी के जल की धारा में स्नान का महत्व ध्यानपूर्वक सुनो। जो प्राणी इस गंगा यमुना संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता, उसको जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। माघ मास में प्रयागराज में स्नान करने से मनुष्य समस्त भोगों को भोगकर ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर राशि में सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गणना तो साक्षात चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में स्नान, दान, तप तथा माघ मास महात्म सुनने तथा माघ मास में 3 बार प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से मिलता है। जैसे सर्प पुरानी कांचली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहा है वह यह त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, किन्नर आदि गण, गुणों से सिद्ध, तत्वज्ञानी, ब्राह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, नैनी, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोक्षमा, अप्सरा गण और सब पितर मनुष्य गण कलयुग में गुप्त और सतयुग में प्रत्यक्ष सब देवता माघ स्नान में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है उसकी महिमा का गान करना संभव नहीं है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होगा। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और वह सारे पापों से मुक्त हो गया था। चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं अध्याय 15। कल फिर मिलेंगे नए अध्याय के साथ। सभी को राधे राधे।